हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिंदी की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका चैप्टर नंबर जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आपके चैप्टर का नाम है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर और फुल एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर से रिलेटेड दो टॉपिक आज हम इसके अंदर करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला टॉपिक है वो है फीचर लेखन। फीचर लेखन के बारे में आपको एग्जाम्पल और सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे और साथ ही आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप फीचर लेखन लिख सकते हो। आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का रचनात्मक लेखन भी आने वाला है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर समझाया जाएगा। इसके अंदर आपके दोनों टॉपिक जो कंप्लीट एक्सप्लेन हो जाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर के नोट्स जो है पीडीएफ के, वो भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने नोट्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आपको सेकंड टर्म में इस बुक के कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर कवर करना है आपको कैसे लिखे कहानी, ये चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ। और सेकंड आपका पत्रकारी लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी आपको करा दिया गया है। थर्ड जो चैप्टर है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये भी मैंने आपको करा दिया है। नए और नाटक लिखने का व्याकरण, ये 4 चैप्टर जो है मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने ये चारों के चारों चैप्टर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इन चारों चैप्टरों को। मगर आज की वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले जो नए अप्रत्याशित विषय पर लेखन के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो या किस तरीके को आसान बना सकते हो। नए और अप्रत्याशित विषयों के जो लेखन होते हैं उसके अंदर आप किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आप पढ़ते हो निबंध के बारे में, फीचर के बारे में पढ़ते हो, आप रचनात्मक लेखन के बारे में पढ़ते हो। इसी तरीके जितने भी लेखन होते हैं निबंध की तरह, वो सारे के सारे आते हैं आपके नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के अंदर। जब भी आप ये लिखोगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखने वाले हो। आपको अच्छी तरीके से डिसाइड कर लेना है पहले ही कि आप किस टॉपिक पर लिखोगे, और आपको उसी टॉपिक को चूज़ करना है जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। टॉपिक को चूज़ करने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अपने मन में विचार बनाने हैं कि आप क्या क्या विचार लिख सकते हो और क्या क्या नहीं लिख सकते हो। आपको पूरे के पूरे विचार जो अपने सेट कर लेने अपने माइंड में, ताकि आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सको अपने टॉपिक को। जब भी आप ये करोगे, इसकी शुरुआत आपको अच्छी तरीके से करनी है। शुरुआत इस तरीके से करनी है कि ले में आपको लेकर चलना है पूरे पूरे अपने निबंध को या फ्यूचर को या रचनात्मक लेखन को, और इस तरीके से लिखना है कि सामने वाले को, पढ़ने वाले को भाषा भी आसान लगे और आसानी से समझ में आ सके। तो ये 2 बातें तो ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ाओगे उस तरीके से आगे बढ़ाते बढ़ाते आपको दोनों लाइनों को एक दूसरे से टच रखना है। यानी कि जो आप पहले एक्सप्लेन करोगे बात, उस बात को आपको दूसरे पे टच करके रखना है ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके, उसका इंटरेस्ट बना रहे आपके विषय के अंदर। और जब भी आप लिखो तो सबसे पहले सोच विचार कर लो, तथ्य जो है उनके बारे में अपने माइंड में सोच लो कि आप किस तरीके से किस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद ही आपको एक्सप्लेन करना है। आपको 2 बार किसी भी बात को रिपीट नहीं करना है, एक ही बात को एक बार ही एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। जितने भी लेखक के बुनियादी तत्व होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो हेडिंग लिखी जाती है लेटर की, और जो लेखन की जितनी जो हेडिंग होती है, हेडिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग किस तरीके से किधर लिखी जाएगी, किस तरीके का फॉर्मेट होता है लेखन का। वो सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखते हुए लेखन की शुरुआत करनी है। अगर आप लेखन की शुरुआत गलत तरीके से करोगे तो आपको बिल्कुल भी सही मार्क्स नहीं मिल पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो तालमेल, जैसे कि मैंने बता दिया, आपको तालमेल बनाकर रखना है। आपको 2 बातों के बीच में एक दूसरे सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़कर रखना है ताकि पढ़ने वाले की रुचि बनी ही रहे आपके लेखन के अंदर। और सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है नए अप्रत्याशित विषयों के बारे में, वो ये ध्यान रखनी है जितने भी आत्मपरक लेखन होते हैं, यानी कि आत्मपरक लेखन यानी कि ऐसे लेखन जो कि कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेखन लिखो कि मेरी पहली रेल यात्रा, तो मेरी की बात आ गई, मेरा पहला सफ़र,
मेरा पहला स्कूल में दिन, इस टाइप के जो मैं वाले जितने भी लेखन होते हैं वो आते हैं आत्मपरक लेखन में। इसके अंदर मैं शैली का तो प्रयोग करते हैं, परंतु इसके अलावा जितने भी लेखन होते हैं उन सारे के सारे लेखनों में, निबंध हो क्या जितने भी लेखन हो, उनमें मैं शैली का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सारे समाज के लिए बात होती है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध आ गया, तो पर्यावरण प्रदूषण से कोई एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज का नुकसान होगा उससे, तो उसके अंदर मैं शैली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं शैली का प्रयोग कब करते हैं और कब नहीं करते। तो ये था हमारे नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है आलेख। आलेख जो है, आलेख को कहते हैं फीचर लेखन। आपके एग्ज़ाम में आलेख भी पूछा जा सकता है या फीचर लेखन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही शब्द हैं। इसके बारे में आपको ये बताना है कि जब भी आप फीचर लेखन लिखो या आलेख लिखो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये ध्यान रखनी पड़ेगी, भाषा जो है आपकी सरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, भावपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा हो जो कि किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सके। आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है अपने फीचर को कि उसके अंदर नई जिज्ञासा आए, नई सोच आपको देनी है लोगों को अपने फीचर के अंदर, ताकि लोग उसे पढ़ें आपके फीचर को और उससे प्रभावित हो सकें। फीचर लेखन जो है इसकी एक ख़ास बात है, इसके अंदर विचार ज़्यादा दिए जाते हैं और जो शब्द जो लिमिट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। कम शब्दों में ज़्यादा बात एक्सप्लेन करनी होती है फीचर लेखन के अंदर। यही फीचर लेखन की सबसे मेन विशेषता है। और सबसे मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते हैं फीचर लेखन के अंदर, सिर्फ एक शब्द को एक ही बार कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। जब भी आप फीचर लेखन लिखोगे आपके शब्दों में नवीनता होती है, ताजगी होनी चाहिए, ताकि लोग आपके फीचर लेखन को पढ़ें और उससे प्रभावित हों। इसका आकार ज़्यादा बड़ा ना हो, कम शब्दों में ज़्यादा बात आपको बतानी है। तो ये था हमारा फीचर लेखन की कुछ बातें। तो अब देख लेते हैं फीचर लेखन आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आएगा और आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किसी एक विषय पर फीचर लेखन लिखिए। फीचर लेखन के आपको 2 से 3 जो क्वेश्चन जो है वो दे दिए जाएंगे, आपको उसमें सिर्फ एक ही करना होगा। तो देख लेते हैं हमें क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है मेरे विद्यालय का पुस्तकालय। इसके बारे में आपको पुस्तक लिखना है फीचर लेखन। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो मेट्रो रेल का सफ़र, या आप ये भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, कोई सा भी लेखन करो, लिखने से पहले आपको ये डिसाइड करना है आप किस टॉपिक पे ज़्यादा लिख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टॉपिक पे ज़्यादा लिख सकते हो तो आपको फर्स्ट को चूज़ करना है, सेकंड पे ज़्यादा लिख सकते हो सेकंड पे चूज़ करना है। तो अब आपको माइंड में सब कुछ सेट कर लेना है, आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से बीच की बॉडी लिखनी है और किस तरीके से आपको एंडिंग करनी है। जितने भी लेखन होते हैं उसे लिखने का तरीका, सिंपल तरीका ये होता है, शुरुआत के कुछ लाइनों में आपको भूमिका बतानी होती है उसकी, यानी कि इंट्रोडक्शन देना होता है अपने टॉपिक के बारे में। फिर बीच में आप जो मेन बॉडी जो होती है, मेन बॉडी आप बताते हो अपने जितने भी लेखन होते हैं। लास्ट में आप निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हो कि आपको क्या सीख मिलती है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या काम नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आपको लेखन लिखना होता है। तो हम देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल फीचर लेखन का। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल ले रखा है यहाँ पे, मेरे विद्यालय का पुस्तकालय। मैंने बताया फीचर लेखन में कम शब्द लिखे जाते हैं, कम से कम आपको 100 शब्दों में, यानी कि आपके एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे एक पेज के अंदर आपको कवर करना है पूरा का पूरा फीचर लेखन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फीचर लेखन लिखा गया है मेरे विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में। तो यहाँ बता रखा पुस्तकों का विशाल भंडार होता है, सुहाना मौन होता है, अपने विद्यालय के बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कुछ ही शब्दों में आपको पूरी बात बता दी कि विद्यालय जो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो बहुत ज़्यादा सुहाना है। आप इस बात को ज़्यादा बड़ा ऐसे करके लिख सकते थे अगर रचनात्मक लेखन होता। तो मेरा विद्यालय जो है वो किस जगह पे आपको पहले ये बताते हैं कि विद्यालय जो है बहुत बड़ा है, इस वाले फ्लोर पर है, इतनी कुर्सियाँ, इतनी मेज़ें, बहुत ज़्यादा सुहाना है, लोग देखकर प्रभावित होते हैं। परंतु आपने ऐसा नहीं करा, आपने सिंपल शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात समझा दी है। आपने कह दिया पुस्तक का विशाल भंडार है और सुहाना मौन है, जिसे देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको शब्द लेने हैं जिससे कम शब्दों में ज़्यादा बात एक्सप्लेन हो सके। व्यवस्थित मेज कुर्सियाँ हैं, तो आपने सीधे बता दिया कि मेज और कुर्सियाँ बहुत अच्छी तरीके से रखी गई हैं, आपने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा, ऐसे आपने यहाँ पे बता दिया। फिर सेवा में तत्पर पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष भी वहाँ पे, अगर आप चाहते तो पूरा ही बता सकते हैं हमारा विद्यालय उसके अंदर एक पुस्तकालय अध्यक्ष है जो कि पुस्तकालय की देखरेख करते हैं। परंतु आपने ऐसा नहीं करा है, फीचर लेखन में ऐसा नहीं लिखा जाता है। कुछ शब्दों में ज़्यादा बात आपको कहनी है, जैसे ये कह दिया ये है मेरे विद्यालय का पुस्तकालय। मेरे विद्यालय पुस्तकालय के 3 तल हैं, निचले तल में समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, बैठने के लिए मेज़ें, कुर्सियाँ हैं, बीच वाले तल में पुस्तकें रखी हुई हैं, अलमारियाँ हैं,
लगभग 30-40 अलग अलग हज़ारों किताबें रखी हुई हैं आपके पुस्तकालय में। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है अपने फ्यूचर लेखन को। ज़्यादा बातें नहीं बतानी है, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा पुस्तकालय के बारे में, फिर पुस्तकालय की आपकी किताबों के बारे में बता देंगे किस तरीके की किताबें पुस्तकालय में रखी हुई हैं, वो कौन व्यक्ति इसकी देखरेख करता है। फिर लास्ट में आप जो है जब लास्ट की तरफ चलेंगे, लास्ट में चलते चलते आपको थोड़ा सा अच्छाई बतानी है पुस्तकालय के बारे में कि ये जो ज्ञान की गंगा है, हमें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, इनका महत्व समझना चाहिए। अगर पुस्तकों को आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा, सामाजिक और मानसिक विकास भी अच्छा होगा, समाज में अच्छाइयाँ फैलेंगी और जानकारी मिलेगी, आप अच्छा जीवन जी पाओगे। इस तरीके से आपको एंडिंग करनी है अपने फ्यूचर लेखन की। नेक्स्ट जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है मेरा मेट्रो रेल का सफ़र। जैसे कि मेट्रो रेल का सफ़र के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, अब मेट्रो नहीं थी, परंतु अब मेट्रो आ गई है, साफ़ सुथरी होती है, ये बहुत ज़्यादा आरामदायक होती है, खिड़कियाँ होती हैं, इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। इस तरीके से आप जब एक्सप्लेन करेंगे बीच में मेट्रो की कुछ अच्छाई बता सकते हो आप, किस तरीके का टिकट लिया जाता है, किस तरीके से एक तल से दूसरे तल पे जाते हैं, मेट्रो चेंज करनी होती है, किस तरीके आरामदायक AC की सुविधा होती है, ये सारी बातें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर लास्ट में जब आपको चलना है निष्कर्ष की तरफ, निष्कर्ष में यही कि आज के टाइम पे मेट्रो के आ जाने से आरामदायक जीवन हो गया, हमारा सफ़र आरामदायक हो गया है। आने जाने में जो पहुंचने में परेशानियां होती थी वो सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं, और महानगरों में तो बहुत ज़्यादा सुविधा है मेट्रो की वजह से। इस तरीके से आपको शुरुआत से लेके एंड तक एक्सप्लेन करना है अपने टॉपिक को। जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको थोड़ी उसके बारे में डिटेल के बारे में, लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन के डिटेल और सब चीज़ें करने के बाद आपको जाना है निष्कर्ष की तरफ। एक और टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि खेल के बारे में दे रखा है, श्रीवास्तव और फ्यूचर लेखन लिखना है आपको, तो खेल के बारे में बता दो। खेल जो शारीरिक क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जितनी भी शरीर की क्रिया होती है सही तरीके से हो पाती हैं खेल की वजह से। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो भी हमारा मजबूत रहता है, सारी बीमारियों से दूर रहते हैं हम, स्नायु तंत्र मजबूती से काम करता है। ये सारी डिटेल देते हुए लास्ट में आपको चलना है एक निष्कर्ष की तरफ कि अगर आप खेल नहीं खेलोगे तो बीमारियों का शिकार हो जाओगे। बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रभावित करना चाहिए खेल के लिए, और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बाहर जाकर शारीरिक खेलों को खेलें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके और अच्छी लाइफ जी सके। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है फ्यूचर लेखन को 3 टाइप में। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रचनात्मक लेखन के उदाहरण। अब रचनात्मक लेखन जो होता है ये ऐसा लेखन होता है जो कि निबंध की तरह लिखा जाता है। इसके अंदर जो है कम से कम 150 शब्द आपको लिखने हैं, और अगर आप पेजों की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा 1.5 पेज, कम से कम आपको 1.5 पेज लिखना होगा एग्ज़ाम के अंदर रचनात्मक लेखन के बारे में। तो देख लेते हैं रचनात्मक लेखन आखिर आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे आपको टॉपिक दे दिया मैंने, मेरे जीवन का लक्ष्य को कितने भी लिखना है, मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है। शुरुआत में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष की तरफ बढ़ना है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य ये जो है आपके बारे में, रचनात्मक लेखन जो होते हैं वो आपके बारे में पूछे जाएंगे। ये आत्मपरक लेखन में आता है और इसके अंदर मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। तो मैं वाली बातें, जितने भी मैं वाले सेंटेंस वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हो आप। तो देख लेते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य। तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन देना है किस तरीके से कि आज के टाइम पे हमारा जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा समस्या को सामना कर रहा है, क्योंकि हम जो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं। लक्ष्य का जो है मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है। मैंने शुरुआत से अपने लक्ष्य को जो है निर्धारित कर रखा है कि मुझे फ्यूचर में क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लेना है। फिर बीच में आपको लक्ष्य की कुछ विशेषता बता देनी है कि वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाते हैं जो लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और वो मेहनत से कार्य कर पाते हैं। क्योंकि जब आपका लक्ष्य सेट होता है तो आप समय को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हो और समय का भी सही प्रयोग करते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। फिर लक्ष्य के बारे में आपको एंडिंग की तरफ चलना है। एंडिंग में आप इस तरीके से बता सकते हो लक्ष्य के बारे में कि आज तक आपने इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है वही व्यक्ति जो भविष्य में अच्छी संभावना को जन्म देते हैं, वही व्यक्ति भविष्य में विकास कर पाते हैं। उनकी पीढ़ी जो है वो भी इनसे बहुत ज़्यादा देख सकती है इन्हें कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने किस तरीके से कार्य किया है, किस तरीके से लक्ष्य को निर्धारित किया है। बच्चे भी बड़ों को देखकर प्रभावित हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। जो व्यक्ति लक्ष्य को निर्धारित करता है वो भविष्य में भी और वर्तमान में भी हमेशा कामयाबी पाता है। और अगर आप लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हो तो आपको पूरी मेहनत से और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करना है और एक अच्छा नागरिक बनना है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने रचनात्मक लेखन को। जैसे कि आप देख सकते हो कितना बड़ा मैंने एक्सप्लेन करा है इसे। ये आपके एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे तो ये कम से कम 1.5 पेज में आपके एग्ज़ाम में लिखा जाएगा। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, इतना बड़ा है ये।
ये फर्स्ट पेज हो गया आपको और ये लास्ट पेज हो गया। आपको 1.5 पेज में एक्सप्लेन करना है पूरा रचनात्मक लेखन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो गाइस। शुरुआत में आप एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं लेखन के बारे में, फ्यूचर लेखन और उसके बारे में। फीचर लेखन जो है वो बहुत छोटा होता है, 100 शब्दों में और 1 पेज में लिखना है। फीचर लेखन जो है उसके अंदर भी 3 टाइप से एक्सप्लेन होता है। शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी, फिर लास्ट में निष्कर्ष की तरफ चलना है। रचनात्मक लेखन जो है इसके अंदर आपको 150 शब्द लिखने हैं, कम से कम 150 शब्द जो है आपके जाएंगे 1.5 पेज में। इसके अंदर मैं शैली का प्रयोग करना है रचनात्मक लेखन में। इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको मेन बॉडी के बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ना है। मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ रचनात्मक लेखन के, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कि सिकुड़ता परिवार। आपको रचनात्मक लेखन के बारे में लिखना है कि आज के टाइम पे जो है किस तरीके से सिकुड़ रहे हैं परिवार। तो मैंने बताया आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन लेना आपको कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हमारा भारत जो है बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना कर रहा है। भारत में गरीबी जो है आए दिन फैलती जा रही है और जनसंख्या इसका प्रमुख कारण है। इतना बता दिया आपने शुरुआत। अब तो आपको मेन बॉडी लिखने हैं। आज के टाइम पे भारत के हर गांव में जो परिवार सुगड़ रहे हैं, खाने की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है उन्हें, वो अपने बच्चों को शिक्षा भी सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इस परिवार सुगड़ने का ये मेन कारण है। इस तरीके से आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं बीच में। फिलहाल में निष्कर्ष की तरफ बढ़ना है आपको कि अगर हमारे देश से इस समस्या को ख़त्म करना है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, सरकार को भी बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये सोचना होगा किस तरीके के रोज़गार को जन्म दिया जा सके। महानगर जो है उन्हें देखकर ही हमारे देश में जो कृषि है उस पर निर्भरता कम करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों फैक्ट्रियों का विकास करना होगा ताकि लोगों को रोज़गार दिया जा सके। सरकार को भी इसमें मदद करनी होगी, जब भी हमारा देश विकास कर पाएगा। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है ऐसी कोचिंग सेंटर की बढ़ती असुरक्षा के ऊपर कि आज के टाइम पे हमारा भारत की जो महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। खास करके महानगरों में उनके साथ छेड़छाड़ वगैरह होती है। थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर यहाँ पे बीच में कि आज के टाइम पे हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप सारी की सारी जानकारी दे सकते हो किस तरीके से परेशानी होती है उन्हें मेट्रो के बाहर जहाँ भीड़ लगी होती हो, या रेलों में या बस स्टॉप में किस तरीके से उन्हें परेशानी होती है, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर लास्ट में सरकार को भी कदम उठानी चाहिए, इसके लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए और औरतों को, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से आप रचनात्मक लेखन को सोल्व कर सकते हो। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, जैसे कि दुर्घटना के बारे में बता सकता हूँ, नशे की बढ़ती संवेदनशीलता के बारे में, बुजुर्गों के बारे में कि घर के बुजुर्ग जो है वो किस तरीके घर की देख रेख करते हैं, उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घरों में। किस तरीके फैशन बदल रहा है, हम विज्ञापन से रिलेटेड, कानून तोड़ने के यातायात से रिलेटेड, ये सारे के सारे जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चनों की। तो गाइज़ ये थे आपके 2 टॉपिक जो कि मैंने इसके अंदर आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर